पहुंच चुके हैं माणा गांव की तरफ और ये पीछे आपको माणा गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गणेश भगवान ने रामायण लिखी थी। यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ के लोग सरवाइव कैसे करते हैं। जब यहाँ 6 महीने बर्फ़ पड़ती है तब कैसे रहते हैं ये लोग, क्योंकि आजकल भी इतनी ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों ये निकल रही है सरस्वती नदी। ये नदी यहाँ से बनती है, इससे आगे से ये नदी नहीं आती है। तो जी हो चुकी है घर जाने की तैयारी नागरासू गाँव से। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी की। होप कि आप सबके सब एकदम मस्त होंगे। अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ साथ नए व्लॉग की शुरुआत। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था, हम कल यहाँ आए थे, आपको दर्शन करवाए हमने भी करे। और अभी हम जा रहे माणा मोड़ा साइड। अभी नाश्ता पानी नहीं हुआ, अभी भाई लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमने रूम लिया था और इस साइड को है बद्रीनाथ टेम्पल। और ये पहाड़ी देखो, कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल हुई। ये देखो, ये ग्लेशियर देखो, वहाँ पे देखो स्नोफॉल। तो चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एम स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ साइड से। हाँ, ये लोग यार मुझे परेशान करे, रील बना, अलाना बना, ढिमकाना बना, भैंस की टांग। तो हम निकल चुके हैं माणा गांव की तरफ और ये आपको पीछे माणा गांव दिखाई दे रहा है और ये नीचे से नदी निकल रही है। और माणा गांव से आगे आर्मी रहती है और बहुत आगे तक तो आर्मी ही रहती है। उसके बाद फिर चाइना लग जाता है, हिमालय पर्वत वगैरह वगैरह ना। ये देखो भाई यहाँ का कल्चर। मैंने आंटी जी की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल रात को अंकिता मुझे डरा रहे थे, यहाँ के लोग की ना वीडियो नहीं बनाते, वो चिढ़ जाते हैं, गाली वाली देते हैं। तो आंटी जी यहाँ पे आ रखे थे तो मैंने ऐसा कैमरा मोड़ लिया। डर भी लग रहा था कि गाली ना दे दे मुँह पे। तो बद्रीनाथ टेम्पल वहाँ रहा उस साइड को। और ये नीचे आपको नील नदी दिखाई दे रही है, ये देखो, काफ़ी प्यारी, बहुत ही और यहाँ इस साइड को बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। अभी कान ऐसे सिकुड़ रखे हैं ना, कान पे ऐसे टच कर रहे तो दर्द टाइप का हो रहा है। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, आगे की साइड, इस साइड को आपको दिखाएंगे माणा गांव, इंडिया का लास्ट बॉर्डर। किधर को जा रहा है ये देखो, ओनली यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। यहाँ तक ही है रोड, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क होती है। पहुँच चुके हैं हम लोग माणा गांव में। ये पीछे आपको माणा गांव दिखाई दे रहा है। माणा गांव में एक मंदिर भी है। कहते हैं कि इस मंदिर को अभी बनाया गया है, पहले ये मंदिर यहाँ पे नहीं था। माणा गांव में पक्के मकान नहीं है, वही चद्दर वाला सिस्टम। ये देखो, काफ़ी खूबसूरत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ के लोग सर्वाइव कैसे करते हैं। ये ऊपर देखो, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे बड़े बड़े। जब यहाँ 6 महीने बर्फ़ पड़ती है तब कैसे रहते हैं ये लोग, क्योंकि आजकल भी इतनी ज़्यादा ठंड है। काफ़ी ठंड हो रही है भाई। माणा गांव में खेती भी करी हुई है। ये नीचे देखो, यहाँ पे गोभी बोर की है और यहाँ पे चौलाई होती है और आलू होते हैं सिर्फ, ये सुना है मैंने। छीमी की बेल है लेकिन सूख रखी है। गोभी और राई वगैरह, आलू उलू होते हैं बस, बाकी जैसे हमारे यहाँ होते वैसे नहीं होते। हर फसल हो जाती होगी, ऐसा नहीं है। और खेती ये पिछली वाली साइड को है। काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी हो रखी है यहाँ पे। ये देखो, सुंदर सुंदर। ये देखो, ये रहा माणा गांव का हल। और अभी हम गणेश जी की गुफा की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में आपको पेंटिंग दिखाई देगी, एकदम मस्त। तो दोस्तों, गणेश जी की गुफा के दर्शन भी हो चुके हैं। इस साइड से जाना है, इस साइड से बाहर आना है। इससे ऊपर व्यास जी की गुफा, यहाँ पे गणेश भगवान ने रामायण लिखी थी। यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो, भारत की चाय की आखिरी दुकान है, लास्ट टी शॉप। हाँ, व्यास गुफा के सामने हम पहुँच चुके हैं। और ये ही व्यास गुफा। छाता वाला हट तो, छाता भाई। ये देखो, ये है व्यास गुफा, ये अंदर है। यहाँ पे व्यास जी बैठते थे
और नीचे पे गणेश जी बैठते थे। तो व्यास जी यहाँ से बोलते थे और गणेश जी वहाँ यहाँ से सुन के वहाँ पे लिखते थे रामायण। तो ये रही भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो अभी व्यास जी की गुफा से दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं भीम पुल की ओर। और ये नीचे पे है सरस्वती नदी, ये आपको दिखाई दे रही है। ये भीम पुल शायद से यहीं पे है, यहाँ पे, और यहाँ से निकलती है सरस्वती नदी। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये गैलरी टाइप का, ये देखो इतना बड़ा ग्लेशियर चट्टान, पता नहीं क्या क्या पत्थरों का चट्टान है, बहुत बड़ा। ये निकल रही है सरस्वती नदी एकदम नीली नीली। और एक रास्ता ये नीचे से है माणा गांव का ना। कहाँ जाना है? कहाँ जा रहा है? ये ऊपर व्यास जी गुफा जा रहा है। तो दोस्तों ये निकल रही है सरस्वती नदी। ये नदी यहाँ से बनती है, इससे आगे से ये नदी नहीं आती है। काफ़ी अल्टीमेट। ये देखो भाई, बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर स्थित भीम पुल, जिस शिला को बाहुबली भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए रखा था, जिसे स्थानीय लोग पुल भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के तहत इस पुल का निर्माण स्वयं भीम ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत काल के बाद पांडव स्वर्ग की तलाश में निकले थे। कहा जाता है कि पांडवों ने नदी पार करने के लिए सरस्वती नदी से किनारा देने का आग्रह किया, लेकिन सरस्वती नदी के किनारा ना देने पर भीम क्रोधित हो गए और भीम ने एक विशाल शिला को खींचकर सरस्वती नदी के ऊपर से पुल बना दिया और 5 भाई पांडव वहां से स्वर्ग चल बसे। वो देखो यहाँ से निकल रही है भाई, इससे आगे नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ओनली यहाँ से इन पत्थरों से निकल रही है। ये देखो दोस्तों, आपको यहाँ की कड़वी सच्चाई बताता हूँ। ये देखो जो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये कूड़ा फैलाया जा रहा है सरस्वती नदी में। ये देखो ये यहाँ के लोकल लोगों का काम है। और तब बोलते कि देवभूमि उत्तराखंड है, अलाना फलाना जो भी है बाहर के लोग करते हैं। ये बाहर के लोग नहीं करते, जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं ना ये छोटी मोटी, ये सारे के सारे लोग यहाँ ऊपर से नदी में फेंकते हैं। सरस्वती नदी को इस प्रकार से गंदा किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कूड़े करकट दिखाई दे रहे हैं। इस साइड को देखो, अगर कोई बाहर से आता है, जिस बैग में आप उस कूड़ा को ला रहे हो, उस बैग में आप लोग वापस भी तो ले जा सकते हो। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, मेरी उनसे विनती है ये कूड़ा ना फैलाया जाए यार। इतनी साफ नदी है, देखो नीली नीली दिखाई दे रही है, उसमें ये कचड़ा सही थोड़ी ना लग रहा है यार। ये देखो ये कड़वा सच्चा है यहाँ का। ये देखो ऊपर से सरस्वती नदी निकल रही है, ज़्यादा बारिश आएगी ना तो ये सारा कचड़ा यहाँ नीचे जाएगा। पहले तो जा भी रखा है, यहाँ नीचे पे देख रहा था मैं, बोतलें तैर रही है, प्लास्टिक तैर रहा है। ये देखो यहाँ पे नीचे पे, ये देखो। तो ये रही हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, इससे आगे कोई दुकान भी नहीं है। ये देखो तो दोस्तों अभी हम सरस्वती नदी से आगे निकल रहे हैं माणा गांव की तरफ। और अभी सर लोगों से और सांदा अंकिता से एक्सपीरियंस पूछते हैं। सांदा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस दिखा रहे, देख रहे हो इतना बड़ा छाता लेके एक्सपीरियंस दिखा रहे। एक्सपीरियंस बताता हूँ, आगे जाओ। हाँ चलो। क्या घुमा तो दोस्तों कहते हैं कि माणा गांव काफ़ी फेमस है बद्रीनाथ से भी ज़्यादा, क्योंकि ये भारत का आखिरी गांव है माणा गांव। और माणा गांव से 1-2 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी निकलती है, जहां से अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। भारत की आखिरी दुकान भी है और इससे आगे आर्मी रहती है और उसके बाद ही चाइना शुरू हो जाता है। तो माणा गांव भी काफ़ी फेमस है, जो मैंने आपको आगे दिखाया था। वो रहा माणा गांव, इस साइड को वो दिख रहा है आपको माणा गांव यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगे, कपड़े से लेकर, खाने पीने से लेकर, जूते से लेकर। सोनी सर से पूछते। सोनी सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही शानदार रहा और माणा गांव में बहुत अच्छा लगा। भारत के आखिरी गांव में आने के बाद अगली बार फिर से आने की इच्छा है और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे भारत के आखिरी गांव को।
तो जी हो चुकी है घर जाने की तैयारी नागरासू गांव से। पीछे से अपने शान भाई, और एक बारी शान भाई के गांव को देख लो। शान भाई का घर पीछे है। शान भाई जी, थोड़ा अपने गांव के बारे में बताओगे कि कितने साल बाद घर आते हो, गांव में क्या फीलिंग आती है? 2 साल बाद आया था भाई, और मुझे गांव के बारे में खुद ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, कभी कभी आता हूँ, 2 साल में 3 साल में एक बार तो आ ही जाता हूँ। मज़ा आता है पर यहाँ आके, हाँ, इन खूबसूरत वादियों में तो मज़ा ही मज़ा है। हाँ, ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऐसा प्यार दिल्ली में कहाँ, हाँ वो तो है। जो प्यार इन पहाड़ों में है वो जब से मैं यहाँ आया तब से बारिश ही लगी है ना शान भाई? और ये देखो क्या बोलते हैं इनको यार, गैत भट्ट लोगों ने रास्ते में खा के फेंके या बंदरों ने। यहाँ से मुझे श्रीनगर पहुँचना है पहले। चलो श्रीनगर पहुँचते हैं।